बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, हमने यूनिट नंबर 2 स्टार्ट किया हुआ है। एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 7 हमने सॉल्व करना है, जिसकी स्टेटमेंट है हमारे पास इफ़ रूट्स ऑफ द इक्वेशन सी स्क्वायर माइनस ए बी टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए स्क्वायर माइनस बी सी टाइम्स एक्स प्लस बी स्क्वायर माइनस ए सी इज इक्वल टू 0 आर इक्वल इफ़ ए इक्वल टू 0 और ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल टू 3abc। यानी हमने इस इक्वेशंस के रूट्स को इक्वल प्रूव करना है इन टू कंडीशंस के लिए। यानी हमने असल में थ्रू डिस्क्रिमिनेंट इस इक्वेशन में से जो कंडीशंस फाइंड आउट करनी है वो ये करनी है कि ए हमारे पास 0 आना चाहिए या ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल टू 3abc आना चाहिए। तो डियर स्टूडेंट्स, डिस्क्रिमिनेंट अगर हमारे पास 0 हो तो देन उस इक्वेशन के रूट्स जो होते हैं वो इक्वल होते हैं, जो कि उसने कहा है आर इक्वल। इट मीन्स कि हम डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करेंगे, देन आगे कंडीशन अप्लाई करके हम उसको सॉल्व कर लेंगे। तो डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करने के लिए गिवन इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म में होना ज़रूरी है, गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म में होना ज़रूरी है। तो ये जो हमें इक्वेशन गिवन है ये स्टैंडर्ड फॉर्म में ही है। सबसे पहले हम जो सोल्यूशन में लिखेंगे कि गिवन इक्वेशन इज़, जो इक्वेशन हमें गिवन है वो यहाँ राइट कर लेंगे। सी स्क्वायर माइनस ए बी टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए स्क्वायर माइनस बी सी टाइम्स एक्स प्लस बी स्क्वायर माइनस ए सी इज़ इक्वल टू 0। अब यहाँ पे जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है ये ए की वैल्यू होगा। डिस्क्रिमिनेंट चूँकि हमारे पास होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो हमें ए बी सी की वैल्यूज़ चाहिए। तो ये जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है ये ए होगा, ए इक्वल टू सी स्क्वायर माइनस ए बी यहाँ पे होगा, ठीक है जी। और बी जो है हमारे पास इस एक्स का जो कोफिशिएंट है वो बी होगा, तो बी इज इक्वल टू -2 इंटू ए स्क्वायर माइनस बी सी। एक्स से लेफ्ट साइड पे जो इसका मल्टीप्लाई ये इसका कोफिशिएंट है, यानी यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है -2 इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एक्स के साथ, तो ये बी की वैल्यू होगा। और ये जो कांस्टेंट टर्म है ये हमारे पास सी की वैल्यू होगा, बी स्क्वायर माइनस ए सी। नाउ अब हम डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला राइट करेंगे। डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई पुटिंग द वैल्यूज़। बी की जगह पर उसकी वैल्यू पुट करेंगे -2 टाइम्स ए स्क्वायर माइनस बी सी होल स्क्वायर, क्योंकि बी की जो भी वैल्यू होगी उस सारे का स्क्वायर लेना है। तो -2 भी चूँकि बी की वैल्यू में शामिल है तो -2 को भी स्क्वायर के अंदर लेके आना था, इसलिए हमने स्क्वायर ब्रैकेट जो है वो यूज़ की। -4 इंटू ए हमारे पास है सी स्क्वायर माइनस ए बी और सी हमारे पास है बी स्क्वायर माइनस ए सी। अब हम इसको सिंपलीफाई करेंगे। -2 का जो स्क्वायर है वो +4 हो जाएगा। नेगेटिव नंबर का स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होता है। -2 मल्टीप्लाई बाई -2 +4 हो जाएगा इंटू ए स्क्वायर माइनस बी सी का होल स्क्वायर हो जाएगा -4 इंटू, सबसे पहले हम सी स्क्वायर को जो है वो बी स्क्वायर माइनस ए सी से मल्टीप्लाई करेंगे, तो प्लस 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 बी स्क्वायर मल्टीप्लाई सी स्क्वायर सी स्क्वायर आ जाएगा। और फिर सी स्क्वायर को ए सी से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस ए सी क्यूब आ जाएगा हमारे पास, क्योंकि सी जब सी से मल्टीप्लाई होगा बेस सेम है तो पावर्स प्लस हो जाएंगी। 2 पावर एस सी का और 1 पावर है एस सी का, तो 2 + 1 3 हो जाएगा। माइनस ए बी को बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस ए बी क्यूब बन जाएगा, बेस सेम है, बी और बी तो पावर प्लस हो जाएंगी हमारे पास। जब बी को बी से मल्टीप्लाई करें तो पावर 3 बन गई। फिर माइनस माइनस प्लस, जब हम ए बी को ए सी से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए स्क्वायर बी सी हमारे पास आ जाएगा। अब यहाँ पे भी हम a माइनस बी होल स्क्वायर को जो है वो ओपन कर लेंगे। हमारे पास है स्क्वायर ऑफ डिफरेंस ऑफ बाइनोमियल, ब्रैकेट के अंदर 2 टर्म्स हैं और होल पावर 2 है, तो स्क्वायर ऑफ डिफरेंस ऑफ बाइनोमियल यानी a माइनस बी होल स्क्वायर का फार्मूला यूज़ होगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2b। अब यहाँ पे a की जगह पे हमारे पास चूँकि a स्क्वायर लिखा हुआ है तो हम लिखेंगे जी a स्क्वायर का स्क्वायर यानी a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर यानी b c का स्क्वायर, b का स्क्वायर हो गया -2 इंटू a यानी a स्क्वायर, b यानी बी सी, -4 मल्टीप्लाइड बाई बी स्क्वायर सी स्क्वायर वही हो जाएगा बी स्क्वायर सी स्क्वायर, और माइनस माइनस प्लस 4 मल्टीप्लाइड बाई ए सी क्यूब तो 4ac क्यूब आ जाएगा, और माइनस माइनस प्लस 4 मल्टीप्लाइड बाई ए बी क्यूब तो 4ab क्यूब बन जाएगा, और प्लस माइनस माइनस 4a स्क्वायर बी स्क्वायर। यहाँ भी हम जो है स्क्वायर को खोल लेंगे।
ए स्क्वायर का स्क्वायर होगा ए पावर 4, क्योंकि पावर लॉ यूज़ करें तो 2 टाइम 4 बनता है, प्लस बी सी का स्क्वायर बी पावर 2 सी पावर 2 माइनस 2 ए स्क्वायर बी सी माइनस 4 बी स्क्वायर सी स्क्वायर। बाकी टर्म्स को हम टेक डाउन कर लेंगे, 4a क्यूब प्लस 4a बी क्यूब माइनस 4a स्क्वायर बी सी। यहाँ भी हम ब्रैकेट रिमूव करेंगे। जब भी किसी ब्रैकेट और नंबर के दरमियान कोई साइन ना हो, इट मीन्स कि वो नंबर ब्रैकेट के अंदर मौजूद हर टर्म से मल्टीप्लाई हो रहा है, और अगर उस नंबर से पहले वाला साइन यानी प्रीसीडिंग साइन प्लस का होगा तो नंबर अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, लेकिन साइन चेंज नहीं होंगे। और अगर उस नंबर का प्रीसीडिंग साइन यानी पहले वाला साइन अगर माइनस में हुआ तो अंदर साइन भी चेंज हो जाएंगे। यहाँ चूँकि प्लस का साइन है इसलिए साइन चेंज नहीं होंगे, लेकिन नंबर मल्टीप्लाई हो जाएगा। 4 मल्टीप्लाइड भी ए पावर 4 4a पावर 4 प्लस 4 मल्टीप्लाइड बाई बी स्क्वायर सी स्क्वायर तो 4b स्क्वायर सी स्क्वायर, और प्लस माइनस माइनस 4 2 टाइम 8 ए स्क्वायर बी सी माइनस 4 बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 4a सी क्यूब प्लस 4a बी क्यूब माइनस 4a स्क्वायर बी सी। अब अगर आप गौर से देखें तो हमारे पास कुछ टर्म सेम है, जैसे ए स्क्वायर बी सी यहाँ पे बेस है और यहाँ भी ए स्क्वायर बी सी बेस है, तो ये लाइक टर्म्स हैं। लाइक टर्म्स कैन बी एडेड कैन बी सब्ट्रैक्टेड। और यहाँ पे हमारे पास प्लस का 4a स्क्वायर बी स्क्वायर है और यहाँ पे माइनस का 4a स्क्वायर बी स्क्वायर है, तो एडिशन ऑफ इंटीजर्स रूल के मुताबिक हम 4a स्क्वायर बी स्क्वायर में से 4a स्क्वायर बी स्क्वायर को माइनस कर देंगे तो ये 0 बन जाएगा, तो इनको क्रॉस कर देंगे जहाँ से, तो हमारे पास जो टर्म्स बच गई हैं वो यहाँ हम राइट करेंगे। हम डिस्क्रिमिनेंट फाइंड कर रहे थे, डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा जी 4a पावर 4, उसके बाद 4a पावर 4 4a बी पावर प्लस 4a बी पावर 3, रीअरेंज कर रहे हैं टर्म्स को, 4a बी पावर 3 प्लस 4a सी पावर 3 और माइनस का 8a स्क्वायर बी सी और माइनस का 4a स्क्वायर बी सी रूल एंड इंटीजर के रूल के मुताबिक इनको प्लस कर देंगे। ये बन जाएगा हमारे पास माइनस का 12a स्क्वायर बी सी। फॉर इक्वल रूट्स डिस्क्रिमिनेंट इज 0, जो कि हमारे पास है, दैट इज़ चूँकि उसने शुरू में कह दिया था कि इक्वेशन के रूट्स इक्वल हैं, तो हम हर डिस्क्रिमिनेंट को क्या करेंगे, हम इक्वल टू 0 पुट करके क्वेश्चन को जो है वो सॉल्व कर लेंगे। प्लस 4a सी क्यूब माइनस 12a स्क्वायर बी सी इक्वल टू 0, डिवाइडिंग ईच टर्म बाई 4, सिंप्लीफाई कर देंगे, डिवाइडिंग ईच टर्म बाई 4, चूँकि 4 4 4 और 12 4 से डिवाइड हो सकते थे, इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, डिवाइड कर देंगे 4 से, तो 4 1 टाइम 4a पावर 3 हमारे पास बच जाएगा, प्लस जब 4a स्क्वायर बी स्क्वायर पे 4 को डिवाइड करेंगे तो 4 1 टाइम 4a बी क्यूब हमारे पास आ जाएगा, और यहाँ पे 4 4 से डिवाइड होकर 1 टाइम कैंसिल हो जाएगा डिवीजन के रूल के मुताबिक, यहाँ हमारे पास आ जाएगा a सी क्यूब माइनस 4 3 टाइम 12 a स्क्वायर बी सी इक्वल टू 0। तो डियर स्टूडेंट्स, अब -3a स्क्वायर बी हम यहाँ पे जो है वो कॉमन ले लेंगे। हमारे पास अगर आप गौर से देखें तो a फर्स्ट टर्म में भी है, सेकंड टर्म में भी है, थर्ड में भी है, फोर्थ में भी है, जहाँ a पावर 3 है, जहाँ a पावर 1 है, जहाँ a पावर 1 है, जहाँ a पावर 2 है, तो हमेशा स्मॉलर पावर टर्म जो है वो कॉमन लेते हैं, तो a को कॉमन लेंगे। जब कॉमन लेंगे सारी टर्म्स पे डिवाइड करके आंसर विद इन द ब्रैकेट राइट करेंगे, तो a क्यूब पे a को डिवाइड करेंगे तो पावर 3 में से पावर 1 माइनस हो चुके हमारे पास a पावर 2 बच जाएगी, प्लस a पावर 1 से a पावर 1 कैंसिल हो जाएगा b3, प्लस यहाँ भी a पावर 1 से a पावर 1 कैंसिल हो जाएगा c3 माइनस 3, और a पावर 2 में से a पावर 1 डिवीजन रूल के मुताबिक माइनस होकर a पावर 1 बच जाएगा, bc इज इक्वल टू 0। अब टू फैक्टर्स का प्रोडक्ट 0 की इक्वल है तो इनको अलग अलग हम जो 0 की इक्वल राइट करके सॉल्व कर लेंगे। a इक्वल टू 0, जब भी कुछ फैक्टर्स का प्रोडक्ट 0 की इक्वल हो तो हम इधर आगे कंडीशन अप्लाई करके उनको अलग अलग 0 की इक्वल राइट करके उनको सॉल्व कर सकते हैं। चूँकि a जो है वो a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3ab से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो टू फैक्टर्स का प्रोडक्ट 0 की इक्वल है तो अलग अलग 0 के इक्वल लिख लेंगे। a इक्वल टू 0 और a क्यूब प्लस b क्यूब
प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इक्वल टू 0। जो हमारे पास a इक्वल टू 0 आ गया, अब यहाँ पे हम माइनस 3abc को शिफ्ट कर देंगे तो a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब इज़ इक्वल टू 3abc। आपने देखा डियर स्टूडेंट्स कि उसने यही कहा था कि अगर a 0 आ जाए या a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब इक्वल टू 3abc आ जाए, देन इस इक्वेशन के रूट्स जो होंगे वो इक्वल होंगे। तो हमने गिवन इक्वेशन को थ्रू डिस्क्रिमिनेट उसमें से जो दो कंडीशंस हमने वेरीफाई करनी थी वो हमने कर ली। अब यहाँ पे हम एक स्टेटमेंट राइट कर लेंगे कि फॉर a इक्वल टू 0 और a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब इक्वल टू 3abc, रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन आर इक्वल। यानी अगर ये टू कंडीशंस होंगी तो गिवन इक्वेशन के रूट्स जो हैं वो क्या होंगे, इक्वल होंगे। डियर स्टूडेंट्स, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन के अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कीजिएगा, दुआ में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।